पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक का सॉल्यूशन देख लिया था। बाकी के जो 3 क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आप सामने देख रहे हैं। इसमें कहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप आपको दे रखा है 42 सेंटीमीटर। तो परिमाप दे रखा है, परिमाप का यूज करके हम क्या करेंगे, पहले तीसरी भुजा निकालेंगे। ठीक है, आपको पता है कि परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। क्या करेंगे, 18 प्लस 10 और जो भुजा निकालनी है हम उसको एक्स मान लेंगे। तो हमको पता है त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 2 भुजाएं दे रखी है। जैसे भुजा को हम एक्स मानेंगे तो लिखेंगे 18 प्लस 10 प्लस एक्स बराबर आ जाएगा 42। और दोनों को जोड़ करके बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे और एक्स का मान निकाल लेंगे। देखते हैं क्या आता है। तीसरी भुजा, तो सबसे पहला काम कि हमें दे रखा है परिमाप, तो लिख लेते हैं ए बराबर 18 सेंटीमीटर। दो भुजाएं दे रखी है, ए और बी आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा जो सी है हम उसको मान लेते हैं एक्स। प्रश्न में दिया है परिमाप, तो परिमाप जो होता है बच्चों वो होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी। और परिमाप आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 42। यहाँ पे हम ए और बी का मान रखते हैं। ए का मान है आपके पास 18, बी का मान है आपके पास 10, सी का मान हमको निकालना है। सी की जगह पे हम रख देते हैं एक्स। 18 और 10 को जोड़ेंगे आ जाएगा 28 प्लस एक्स बराबर में कितना है, 42। एक्स का मान निकालना है, प्लस का 28 है, बराबर किधर आ जाएगा, माइनस, बराबर में क्या आ जाएगा, एक्स। 42 में से जब आप कर देते हैं माइनस कितना, 28, तो बचेगा आपके पास 14। यानी आप लिख सकते हैं 14 बराबर एक्स, या फिर एक्स बराबर कितना, 14। और यही आपका किसका मान हो जाएगा, सी का। ठीक है, यानी आपके पास यहाँ पे सी बराबर आ जाएगा 14। अब आपको यहाँ पे तीनों भुजाएं मिल चुकी हैं। तीनों भुजाएं जब आ गई हैं तो पहले हम क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप यानी एस। एस निकालेंगे हम ए प्लस बी प्लस सी। पिछले क्वेश्चन में पिछली वीडियो में हमने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया था। ए का मान है आपके पास 18, बी है आपके पास 10 और सी आपने निकाला 14। बट्टे दे देंगे 2, तीनों को जोड़ेंगे। 18 10 हो जाएगा 28, 28 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा लगभग आपका, ये देखो तीनों भुजाओं का योग हमारे पास 42 था, तो सीधा सीधा हम लिख देते हैं 42 बट्टे 2। आधा करेंगे कितना आ जाएगा, 42 का आधा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21। और भुजाएं जो हमको दे रखी है सेंटीमीटर में, तो ये भी आ जाएगा आपका क्या, अर्ध परिमाप 21 सेंटीमीटर। अब सिंपल निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, रूट में, ये तो आपने याद कर ही लिया होगा अभी तक, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और फिर आ जाएगा आपका एस माइनस, एस का मान भी है आपके पास, ए का मान भी है और बी सी का मान। एस का मान है आपके पास 21, ब्रैकेट में आ जाएगा 21 माइनस ए। ए है आपके पास 18, वापस 21 माइनस बी। बी का मान है आपके पास 10, फिर ऐसे ही 21 माइनस सी का मान अभी आपने निकाला था कितना, 14। ठीक हो गया, मान रखे। सिंपल देखो, इसमें आपको कोई अलग से मेहनत नहीं करनी है। तो 21 गुणा 21 में से 18 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, 3, गुणा 21 में से 10 बच जाएगा, बचेगा आपके पास 11, गुणा फिर 21 में से जब आप 14 माइनस करेंगे बचेगा आपके पास कितना, 7। अब अंदर देखो, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, थोड़े से पेयर बना देते हैं। पेयर आप कैसे बनाएंगे, देखो 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 7, 3 7 21, गुणा 3 गुणा 11 गुणा 7। देखो एक और एक मतलब 3 है आपके पास, दो, तो एक तो 3 का जोड़ा बन गया, तो रूट से एक बाहर आ गया। 7 का देखो एक इधर है एक इधर है, एक 7 का जोड़ा बन गया। जोड़ा नहीं है तो किसका नहीं है हमारे पास, 11 का। तो 3 सत्ते 21 रूट 11, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, और यही आपको क्या करना था इस पूरे क्वेश्चन में निकालना था। सिंपल हमने क्या किया, हमने तीसरी भुजा नहीं दे रखी थी, तीसरी भुजा निकाली, तीसरी भुजा का मान हमने फिर यूज किया हमने अर्ध परिमाप निकालने में। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 12 17 25 अनुपात में। ठीक है, और इसका परिमाप दे रखा है 540 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब पहला काम है यहाँ पे हमें इसकी भुजाएं निकालना। भुजाएं नहीं दे रखी है, भुजाओं का अनुपात दे रखा है। मान लिया कि हमारे पास ये 3 बॉक्स हैं। ठीक है, एक इसमें हो सकता है छोटा है, एक ज़्यादा बड़ा है और एक बिल्कुल छोटा है। ठीक है, इनका जो अनुपात दे रखा है 12 17 25 दे रखा है, बट हमको ये रियल नहीं पता है कि ये टोटल है कितना, है ना। तो ये इसको हम क्या करेंगे, सिंपल, पहले तो जब भी आपके पास अनुपात में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसके साथ आपने क्या लेना है, एक्स ले लेना है।
अब आपको एक चीज पता है कि तीनों भुजाओं का जो योग होता है वो बराबर होता है किसके, परिमाप के। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, पहले तो हम लिख लेंगे त्रिभुज की भुजाएं जो अनुपात दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज की भुजाओं का, भुजाओं का अनुपात क्या दे रखा है, 12:17:25, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या क्या कर लेंगे, ले लेंगे त्रिभुज की भुजाओं का, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे, तब आपकी जो त्रिभुज की भुजाएं हो जाएंगी, मैंने आपको क्या बोला, सभी के साथ हम लेंगे x, तब त्रिभुज की भुजाएं, तो पहले आपकी जो हो जाएगी वो हो जाएगी a बराबर देखो 12x, b बराबर हो जाएगा आपके पास 17x, और c बराबर हो जाएगा आपके पास 25x। अब आपको पता है कि इन तीनों का योग किसके बराबर आना चाहिए, जो आपका परिमाप दे रखा है 540 के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्रश्नानुसार, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस आपको ये अनुपात दे करके कंफ्यूज करना है और कुछ नहीं। तो त्रिभुज का जो परिमाप होता है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर, त्रिभुज का परिमाप जो दे रखा है वो है आपका 540 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको पता है त्रिभुज का जो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग से निकलेगा, तो तीनों भुजाएं आपकी कौन सी है, 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर में 540। जब आप 12, 17 और 25 को जोड़ेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 54। यहाँ पे आप लिखेंगे 54x बराबर में आ जाएगा 540, x बराबर आ जाएगा आपके पास 540 बट्टे में 54। देखो 54 एक 54, तो यहाँ से x का मान कितना मिल गया, 10 सेंटीमीटर। जब यहाँ पे आपको 10 सेंटीमीटर मिल गया तो इसका यूज हम क्या करेंगे, भुजाएं, अभी ये हमारी भुजाएं नहीं आई हैं, ये सिर्फ आपका क्या है, x का मान आया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तब त्रिभुज की भुजाएं, क्योंकि अनुपात में दे रखा था, तब त्रिभुज की भुजाएं, यहाँ पे आप लिखेंगे a आपका क्या था, 12x, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12 गुणा x का मान आया आपके पास 10, तो ये हो जाएगा आपका 130। b था आपके पास 17x, यहाँ पे आ जाएगा 17 गुणा 10, x का मान रख रहे हैं हम और कुछ नहीं कर रहे हैं, 170। c था आपका 25x, तो ये आ जाएगा 25 गुणा 10, कितना आ जाएगा फाइनल, 250। क्लियर है, भुजाएं मिल चुकी हैं, ए बी सी का मान मिल गया। अब क्या निकालेंगे, हम अर्ध परिमाप निकालेंगे, उसके बाद उस अर्ध परिमाप का इस्तेमाल हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में। यहाँ पे हम लिखेंगे अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2, यानी ए बी सी का मान, तो ए बी सी का मान जो है वो है 120 प्लस 170 प्लस 250 बट्टे में आ जाएगा आपका, आपको पता है ए बी सी तीनों भुजाओं का योग ऑलरेडी आपको परिमाप दे रखा था पूरा कितना, 540, यानी तीनों को जोड़ोगे 540 आ जाएगा, बट्टे में 2 करेंगे तो ये आ जाएगा, जब 540 बट्टे 2 करेंगे आ जाएगा 270 और सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, मेन था हमारा किसका मान, एस का, वो मिल चुका है। लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला सभी को याद है, क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, रूट में एस, एस माइनस ए, ये तो आपने अभी तक बहुत अच्छे से याद कर ही लिया होगा, एस माइनस सी, ठीक है। तीनों मान यहाँ पे हम रख देते हैं, एस का मान 270, फिर 270 माइनस ए आपके पास कितना है 120, आगे चलते हैं देखो, फिर 270 माइनस बी का मान है आपके पास 170, फिर सी का मान है आपके पास पहले एस का मान 270 और सी का मान है आपके पास 250, खत्म। अब यहाँ पे सिंपल हम अंदर सॉल्व कर लेते हैं, देखो 270 रहेगा, 270 में से 120 घटाएंगे, बचेगा हमारे पास कितना 150 गुणा, फिर 270 में से 170 घटाएंगे बचेगा 100 गुणा, 270 में से 250 घटाएंगे बचेगा हमारे पास 20, और ये सब है किसके अंदर, रूट में। क्लियर हो गया। अब सिंपल यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, जीरो गिनेंगे, जीरो हमारे पास है कितने, तो एक इधर, दो तीन चार पाँच, पाँच जीरो है तो पाँच जीरो लगा दो, एक दो
3 4 5। अब यहाँ पे बचा हमारे पास 2 1 15। देखो 2 की गुणा 1 से कराएंगे, 2 1 कम 2, 2 की गुणा 15 से कराएंगे, कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30। इधर आ गया आपके पास 30 और सामने है आपके पास 27। ठीक है, तो यहाँ से देखो फिर आपके पास एक जीरो आ गया, तो एक जीरो आप यहाँ पे ले लें। बचा आपके पास कितना, 3, 3 सत्ते हो जाएगा 21, हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो टोटल जीरो काउंट जोड़े बनाए, अगर एक एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, तीन जोड़े बन गए, यानी 3 जीरो तो आपके आ जाएंगे बाहर। कंप्लीट। 81 का अगर आप देखें, 81 का 9 नाम होता है 81। ठीक है, 81 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 9 लिख सकते हैं, तो 81 का भी जोड़ा बन गया, तो इसमें से एक आपका आ गया बाहर। तो ये फाइनल हमारा आंसर आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो भी हो गया कंप्लीट। अब ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने देखा है, आप चाहें तो ये 270, 150, 100, 20 इन सबकी गुणा करा दें, फिर उसके बाद इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल करके भी आप इसका आंसर देख सकते हैं। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज का और चैप्टर का। सिर्फ एक एक्सरसाइज बची है जो आपकी नई एनसीईआरटी बुक आई है उसके बाद। इसमें हमसे कहा एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, वो आप कोई भी दो भुजाएं बराबर ले सकते हैं। तो इसमें मेनली जो होती है वो ए बी और ए सी भुजा बराबर होती है, यानी दो भुजाएं बराबर हैं। और फिर उसमें कहा है इसका जो परिमाप है 30 सेंटीमीटर, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। यानी अगर मान लिया हमारे पास जो ए है, अगर हम उसको 12 ले रहे हैं, तो दो भुजाएं बराबर है, तो ये भी आपकी 12 होगी। यानी अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, सी का मान निकालना है। सी का मान कैसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन में हमको पिछले क्वेश्चन की तरह परिमाप दे रखा है 30। हमको पता है तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, परिमाप के बराबर होता है। यहाँ पे परिमाप दे रखा है 30, यानी हम करेंगे 12 प्लस सी बराबर 30। सी का मान मिल जाएगा। तो सी का मान मिलने के बाद हम क्या निकालेंगे, एस का मान निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2, अर्ध परिमाप मिल जाएगा। फिर उससे हम लास्ट में क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इजी है। देखते हैं सॉल्यूशन। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज समद्विबाहु है, तब क्या होगा, ए बराबर हम ले लेते हैं बी, और जो भुजाएं दे रखी हैं वो दे रखी हैं ए 12 सेंटीमीटर, तब बी भी कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। सी हम यहाँ पे निकालना है। अब क्वेश्चन में जैसे दे रखा है हमको परिमाप दे रखा है, परिमाप कितना दे रखा है बच्चों को, दे रखा है 30। परिमाप हमको पता है क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर में हो जाएगा 30। ए और बी का मान कितना है 12 प्लस 12, लिख लेते हैं 12 प्लस 12 प्लस सी बराबर 30। जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, प्लस सी बराबर में आ जाएगा 30। सी का मान निकालना है, तो यहाँ से हो जाएगा 30 प्लस का है 24 बराबर कितना लाएंगे, माइनस का हो जाएगा। तो सी का मान आ जाएगा कितना, 6। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सी का मान मिल चुका है। अब हम क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अर्ध परिमाप। कैसे निकालते हैं अर्ध परिमाप, तीनों भुजाओं का योग ए प्लस बी प्लस सी, परिमाप का हमेशा आधा। तो ए प्लस सी, तो परिमाप आपको दे रखा था 30, तो आप चाहें तो इन तीनों भुजाओं को जोड़ सकते हैं। तो देखो 12 प्लस 12 तब भी आपका कितना ही आएगा, 30 ही आएगा। बट्टे में 2 करेंगे तो आ जाएगा 30 बट्टे 2, यानी एस बराबर आ जाएगा आपका कितना, 15 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। वहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला सेम वही, हीरोइन का फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का मान अभी आपने निकाला 15, फिर लिखेंगे 15 माइनस ए का मान आपके पास कितना है 12, फिर से हम करेंगे 15 माइनस 12, फिर से हम करेंगे 15 माइनस सी का मान आपने निकाला अभी थोड़ी देर पहले कितना, 6। क्लियर हो गया। अंदर देखते हैं, देखो 15 गुणा 15 में से 12 जाएगा बचेगा 3, फिर 15 में से 12 आ गया 3, गुणा 15 में से 6 जाएगा बचेगा कितना, 15 माइनस 6 करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 9। तो सब किसके अंदर है, रूट के अंदर। अब देखो 15 को हम ले सकते हैं 3 गुणा 5, यानी 3 पंजे 15। आपके पास फिर इधर है 3 गुणा 3, 9 को भी हम ले सकते हैं 3 गुणा 3। अब देखना है किसका जोड़ा नहीं बना है। देखो एक जोड़ा बन गया, दो जोड़ा बन गया, यानी 3 के दो जोड़े बन गए।
3 और 5 का ये जो आगे 3 और 5 है इसका जोड़ा नहीं है, तो 3 पंजे 15 रूट के अंदर आ जाएगा। और इधर आ जाएगा आपके पास 3 तिया 9 रूट 15। और भुजाएं हमको सेंटीमीटर में दे रखी, तो ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर। इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। आई होप कि इस पूरे चैप्टर को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इसके बाद भी कोई आपके मन में डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। और अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए पीडीएफ के रूप में, तो आप हमारी वेबसाइट composer.com से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। और वेबसाइट पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड, और सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन, सारे सब्जेक्ट्स की बुक आपको मिल जाएगी। तो आप जरूर वेबसाइट पर विजिट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर नए एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।